हेलो एवरीवन एंड दिस इज सोनिया सिंह और बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कमेंट के बारे में। वैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉमन कमेंट्स हैं जिसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन एक कॉमन अगर कमेंट्स की मैं बात करूं तो वो आया है सोशल साइंस को लेकर के, जिसमें कि प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बुक्स के बारे में डिस्कशन किया है। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी अपने आप में काफ़ी बल्कि बुक्स होती हैं। हर एक क्लास की हर एक सब्जेक्ट की अपनी एनसीईआरटी होती है। कुल मिलाकर के देखें तो 6 से लेकर के 12 तक की अगर सारी की सारी एनसीईआरटीज को जोड़ ले तो मोर ओवर आपके पास 50 से ज्यादा ऐसे एनसीईआरटीज हैं जिसको कि न सिर्फ आपको पढ़ना पड़ता है बल्कि उसकी रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे में सोशल साइंस का की अगर हम बात करते हैं, खास तौर पर वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें बहुत बल्क में कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। ऐसे में बहुत सारी एनसीईआरटीज हमारे सामने होती है। अब सारी एनसीईआरटीज हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ एनसीईआरटीज को जिसको कि आप स्किप नहीं कर सकते। सोशल साइंस में बेसिकली हमें ये पता है कि मोर ओवर कुल मिलाकर के 4 तरह के जो कोलैबोरेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स हमसे पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री है। ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इन चारों के चारों अगर हम सब्जेक्ट्स को जोड़ लेते हैं तो कुल मिलाकर के 30 से 32 एनसीईआरटीज हमारे सामने होती हैं। ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटीज हैं जिसको कि स्टडी करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसके बारे में एक एक करके जानेंगे। ये काफी हद तक आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इन सारी की सारी एनसीईआरटीज की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप कलेक्ट कर पाएंगे। और जो रैंडम मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट भी नजर आ रही है तो वहां से आप इजिली ले पाएंगे। हालांकि सबने यहाँ पर 12th तक का एक स्कूलिंग किया है तो सबके पास एनसीईआरटी होंगी, उसमें कोई डाउट यहाँ पर नहीं भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एनसीईआरटीज में ज्योग्राफी को लेकर के। तो ज्योग्राफी में जिसको कि आप बेसिकली नोट डाउन कर सकते हैं, क्लास 6, 7th, 8th की एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है। इसके साथ साथ 9th, 10th और 11th की ज्योग्राफी आपके लिए स्टडी करनी काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो सकता है कि 7th, 8th की तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको स्टडी क्यों नहीं करना चाहिए। तो अगर आप 7th और 8th की एनसीईआरटी स्किप कर देते हैं तो उसका जो काम है वो बेसिकली आपका हो सकता है क्लास 10th और 11th के एनसीईआरटी के साथ, क्योंकि मिलता जुलता ही। मोर ओवर रिसोर्सेज की बात करें या फिर यहाँ पर अर्बनाइजेशन की बात करें तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं जिनको कि आपको दो दो बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्लास 6, 9, 10 और 11 की, यानी कि ज्योग्राफी में 7th और 8th की एनसीईआरटी आपको स्किप करनी है। कुछ एनसीईआरटीज मेरे पास अवेलेबल भी हैं और उस एनसीईआरटीज की अवेलेबिलिटी में काफी सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है पढ़ते के टाइम पे। मेरे पास क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 की, ठीक है। तो जो आपको काफी हद तक ध्यान रखना होता है, चैप्टर्स के पीछे जो क्वेश्चंस इन्होंने मार्क डाउन किए होते हैं, या फिर हम मैप्स की बात करें तो यहाँ पर काफी हद तक आपको केयरफुली स्टडी करना होता है। डू यू नो वाला जो सेक्शन आपका होता है, फाइंड आउट का जो सेक्शन होता है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बैक टू बैक पूछे जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट स्किप करते हैं यहाँ पर हिस्ट्री का। देखिए हिस्ट्री एक वॉस्ट सब्जेक्ट है और एसएसटी में अगर आप अपियर हो रहे हैं तो हिस्ट्री के लिए क्लास 9th की और 10th की, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो क्लास 9th जहां पर आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करते हैं, रशियन रेवोल्यूशन की बात करें, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें। देन जब जंप करते हैं क्लास 10th में तो नेशनल मूवमेंट की भी हम यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि एक आपको शिफ्ट देखने को मिलता है फ्रॉम द इंडियन कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री टू द वर्ल्ड कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, ठीक है। इसमें थोड़ी सी जो मदद आपकी कर सकता है वो है आपकी लूसेंट वाली किताब। मेरे पास अभी जो अवेलेबल है वो बिल्कुल यहाँ पर हिंदी में अवेलेबल, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, तो उसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो बेसिकली आप कोशिश करें कि इसका सब्जेक्टिव वाला सेक्शन रीड आउट करने के बाद इसको आप ऑब्जेक्टिव वाला जो सेक्शन आता है पूरे पूरी किताब, वहां से अभी आप गो थ्रू हो सकते हैं। तो 11th-12th की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है एसएसटी वालों को, जो बच्चे एसएसटी में अपियर होते हैं। बेसिकली जो यहाँ पर 11th और 12th की एनसीईआरटी है वो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, या फिर आगे जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं हायर स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। जितने भी अब तक के पुराने क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर के, चैनल के ऊपर भी पीवाईक्यूज काफी चल रहे हैं, वो भी मैंने सॉल्व करवा दिए, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका काम चल जाएगा, सब कुछ नहीं पढ़ना इकोनॉमिक्स में।
बेसिकली क्योंकि बहुत वास्ट है, माइक्रो है, मैक्रो है, तो इतना पढ़ नहीं पाएंगे, उसका कोई फायदा भी यहाँ पर नहीं है और बहुत ज़्यादा सवाल आपसे यहाँ से पूछे भी नहीं जाते हैं। सिविक्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सिविक्स में जो आपको बहुत हद तक ध्यान में रखना है, क्लास 9th की, 10th की, 11th और 12th की, यानी 9 to 12th की जो आपकी सिविक्स की या इन शॉर्ट कहें पॉलिटिकल साइंस की जो किताब है वो आपको कवर करनी है। वो इसलिए कवर करनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की जो आपकी यहाँ पर क्लास 9th की है, इसके अलावा जब आप फर्दर स्किप करते हैं 11th में पंचायती राज भी दिया हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट में क्वेश्चन था कि 7th 8th के एनसीईआरटी क्यों नहीं कवर करनी है यहाँ पर सिविक्स की, तो वहां पर बहुत काम नहीं है। जेंडर बायसनेस के ऊपर कहें या फिर सेक्स रेशियो के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से वहां पर चीजें काम में आपकी नहीं आती हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बाकी हिस्ट्री की भी एनसीईआरटी मेरे पास अवेलेबल है, क्लास 9 की जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे थे। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बना करके ये भी बता दें कि कैसे आपको एनसीईआरटी जो है रीड आउट करनी है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। हालांकि इन शॉर्ट जो एनसीईआरटीज आपको कवर करनी है मैं एक बार बता देती हूँ। एनसीईआरटी ज्योग्राफी में क्लास 7th और 8th की एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है, क्लास 9th 6th साथ में 10th और 11th की। हिस्ट्री में 10th और साथ में 9th की 9-10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, साथ में लूसेंट कवर करना है हिस्ट्री का। सिविक्स में आपको बेसिकली कवर करना है 9 to 12 तक की एनसीईआरटी सारी की सारी पढ़नी है। 11th का जो वॉल्यूम 1 है वो आप स्किप कर सकते हैं, जो आपके काम के नहीं है, पंचायती राज को छोड़ करके, ठीक है। और जो काफी सारे अब यहाँ पर हमारे मेधावी कैंडिडेट्स हैं बेचारे, वो वही पूछते हैं कि भाई सब कुछ पढ़ लिया है ना, अब इतनी एनसीईआरटी पढ़नी है, तो एनसीईआरटी तो यूपीएससी वाले ही पढ़ते जो आईएएस बनते हैं, तो हमें आईएएस नहीं बनना है, हमें एक सिंपली टीचिंग एग्जाम क्वालिफाई करना है। उसके लिए एक राइट स्ट्रैटेजी रणनीति बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, और किस तरीके से आप उसको ग्रैप्स करते हैं, रिविजन करते हैं। तो रिवीजन कहाँ से करनी है आपको, एसएससी की जो आपकी प्रीलिम्स की जो हमारे पेपर होते हैं इजीली कहीं पर भी अवेलेबल है, आप कहेंगे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको अवेलेबल भी करा दूंगी। वहां से आप जाकर के एसएससी के प्रीलिम्स के पेपर, जहां पर पूरा जनरल पेपर आता है, हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, साथ में यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी थोड़ा बहुत पूछते हैं वो लोग, जो प्रेजेंटली आपसे पूछी जाती है, ठीक है, सिविक्स भी पूछी जाती है। तो उसके 4 से 5 साल के जो पुराने पेपर्स होते हैं, अगर आप वो भी कवर कर लेते हैं तो सफिशिएंट रहता है आपकी प्रैक्टिस के लिए, है ना। बाकी इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और सोशल स्टडीज की प्रिपरेशन के दौरान ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ आपको DSSB में, बीपीएससी के पेपर में, या फिर जब हम यूपी में टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे तो वहां पर काम आएगा। एसएसटी एक रैंडम पेपर है, केवीएस एनवीएस का सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है, और आपको पता है कि अब हर साल पैटर्न एग्जामिनेशन का चेंज हो रहा है, तो अब वो जमाने चले गए कि स्टेट से जुड़े हुए सिर्फ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट के साथ साथ आपकी जो सेंट्रल लेवल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, यानी स्टेट की जो आपकी किताबें होती हैं, साथ में यहाँ पर जो सीबीएसई की किताबें एनसीईआरटी, उनको पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि कुल मिला जुला करके आपको जब स्टेट में नौकरी करनी है तो भी आपको 9th को पढ़ाना है, 11th को पढ़ाना है, 12th को पढ़ाना है, और अगर आप यहाँ पर सेंट्रल लेवल में जॉब करते हैं तो भी आपको एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना ही पड़ता है। तो ये आपको काफी हद तक ध्यान में रखना है। इन शॉर्ट इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी लिंक, एनसीईआरटी का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लूसेंट, सिविक्स का, किसमें कौन कौन सी किताबें आपको नहीं पढ़नी है और कौन कौन सी पढ़नी है। तो होपफुली वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्राई टू रीड आउट द एनसीईआरटी इन अ वेरी कीन ऑब्जर्वर वे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो पाता है एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग से आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अगर ऐसा होता तो शायद हर चौथा बच्चा आईएएस होता, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। आई होप कि आपका जो भी क्वेश्चन था मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो जरूर पूछिएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। और DSSB की प्रिपरेशन चल रही है चैनल के ऊपर भी, तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां से आपको सारे कंटेंट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।